नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं नया लुक। सरकारें सुनती नहीं हैं, कोर्ट कचहरी हैं कि चक्कर पे चक्कर लगवाती हैं, किसान के पैर दौड़ते दौड़ते घिस जाते हैं। 17 सालों से अपनी ज़मीन के ही मामले में लगातार कभी कोर्ट, कभी कचहरी, कभी शासन प्रशासन, थाने, पुलिस यही करते करते बीत जाते हैं। न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय है कि मिलने का नाम नहीं ले रहा। ये कोई नई बात नहीं है। आपको मालूम है कि भारतवर्ष में ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हैं। लेकिन आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं बहुत ही मार्मिक विषय है। जी हाँ, एक किसान है जिसकी ज़मीन पर कुछ बिल्डर्स धोखे से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। धोखे से रजिस्ट्री बनवा लेते हैं। उनको रजिस्ट्री के 10 साल बाद याद आता है कि हमें इस ज़मीन पर कब्जा भी लेना है। किसान को लगातार प्रताड़ित करते रहते हैं। थाना, पुलिस और प्रशासन से मिलकर किसान को तरह तरह से धमकियाँ देते हैं। आज बात करने जा रहे हैं इसी विषय पर गेंदालाल जी, जो कि किसान हैं, और उनके पुत्र मनोज। गेंदालाल जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। गेंदालाल जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो प्रकरण आप हमारे पास लेकर आए हैं, ये प्रकरण क्या है, किस प्रकार का प्रकरण है? थोड़ा सा आप प्रकाश डालें हमारे दर्शकों को। हमारा जमीन जो हमारी है वो जिम्मेदारी के समय से हमारे पिताजी के नाम तनहा है, और 10 गुना जमा करने के बाद हम उसके मालिक हो गए हैं जी। और उसके बाद भी हमारी ज़मीन हमारे पिताजी के नाम तनहा रही है और अभी तक तनहाई चली आ रही थी। बीच में ये 5-6 नाम ये पैसा पता नहीं कैसे जोड़ दिए गए और उनसे इन्होंने खरीद लिया और हमें ये परेशान कर रहे हैं। किसने खरीदा गेंदालाल जी? आपकी ज़मीन कहाँ पर स्थित है और कौन से बिल्डर्स आपको परेशान कर रहे हैं? कौन लोग परेशान कर रहे हैं? सरसवा की ज़मीन है जी, ग्राम सरसवा जी, अर्जुनगंज जी, और ओमेक्स ने हमको परेशान कर रखा है। ओमेक्स बिल्डर्स ने? ओमेक्स बिल्डर्स ने आपको परेशान कर ओमेक्स बिल्डर ने। दर्शकों, ये बड़ी खबर है। ओमेक्स बिल्डर्स, जो कि एक नामी बिल्डर्स हैं, उन्होंने इनको परेशान कर रखा है। और ये बात कोई बड़ी बात भी नहीं हो जाती है, कारण आपको पता ही होगा कि इसके पहले भी लखनऊ के कितने ही बड़े बिल्डर्स हैं। सनसाइन बिल्डर्स हो गए, रोहतास बिल्डर्स हो गए, सुशांत बिल्डर्स हो गए, इस तरीके के कितने ही बड़े छोटे बिल्डर्स हैं जिन्होंने लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया है। लेकिन अब ये हमारे लिए एक बड़ी चीज़ हो जाती है कि ओमेक्स जैसा बड़ा नाम जिसने इनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। तो आइए आगे भी इनसे जानते हैं ओमेक्स ने क्या आप लोगों के साथ किस तरीके से जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे 5 लोगों का नाम है। 5 लोगों को पहले नाम डलवा लिया जी, और उसके बाद उन्होंने उससे रजिस्ट्री करा लिया जी, और रजिस्ट्री करा के उन्होंने दाखिल खारिज करा के जी, अब हमारी जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या आपने न्याय व्यवस्था पे कोई आपने इसके लिए पैरवी नहीं की? न्याय व्यवस्था का हम मतलब उनके योगी आदित्यनाथ के यहाँ भी एक एप्लीकेशन हमने दिया है जी। न्यायालय में हमारा मुकदमा चल ही रहा है जी, और चकबंदी में भी चल रहा है। कब से चल रहा है न्यायालय में आपका मुकदमा? 2006 से मुकदमा चल रहा हमारा सिविल कोर्ट में जी, कि वहाँ से मतलब कोई राहत मिल जाए, लेकिन वहाँ से हमको कोई राहत मिली नहीं। तो मनोज जी, अब आपसे जरा सा मैं रूबरू होऊंगा। जैसा कि आपके पिताजी बता रहे हैं, गेंदालाल जी आपके पिताजी हैं, जैसा कि पिताजी आपके बता रहे हैं कि जो है आप लोगों ने 2006 में न्यायालय में मुकदमा कर रखा है, वहाँ से आपको कितनी रिलीफ मिली? वहाँ से हमें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिली। 2006 से लेके अब तक आपको कोई रिलीफ, कोई अंतरिम रिलीफ, कोई स्टे में अभी तक वहाँ से नहीं मिला, क्योंकि विपक्ष पार्टी जो ओमेक्स बिल्डर हमारे। मनोज जी, आपको रोकूंगा। आपको बताना चाहता हूं दर्शकों कि ये भी एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि 2006 से मुकदमा चल रहा सिविल कोर्ट में, लेकिन अब तक की जो है कोई भी रिलीफ नहीं मिला। न्याय व्यवस्था पे लोगों का कैसे विश्वास रह जाएगा? वैसे भी आपको पता है कि न्यायालय में कितने ही मुकदमे हैं, लाखों मुकदमे हैं जो कि सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसी में एक नया मामला इनका भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो रोचक बात निकल के सामने आ रही है, वो ये कि लगभग पिछले 14 सालों में इनको सिविल कोर्ट से कोई भी अंतरिम रिलीफ नहीं मिली। अंतरिम रिलीफ नहीं मिली, ना ही कोई स्टे मिला। बड़ी खबर है। ठीक है मनोज जी, आगे आप कंटिन्यू करिए। 2006 से मुकदमा चल रहा है, 14 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको वहाँ से रिलीफ नहीं मिला है। रिलीफ ना मिलने की वजह है कि हम पैसे से कमज़ोर हैं और विपक्ष हमारा जो ओमेक्स बिल्डर है वो पैसे से बहुत मजबूत हैं। वो लगातार हम पे हावी होता है, शासन प्रशासन उनके साथ मिल जाता है, हमारे वकीलों को खरीद लेते हैं, वकील हमें लगातार गुमराह करते रहते हैं
उसके बाद भी हम मनोज मौके जी पे फिर जा से रहे हैं। आपको रोकूंगा। फिर आपने एक बड़ी बात कह दी कि वकील आपको लगातार गुमराह कर रहे हैं, आपके वकील आपको लगातार गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है जब ऊपर से लेके नीचे तक की जब सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे तो आप कैसे न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं, किस तरीके से लगा? हम न्याय की उम्मीद तो लगा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम कहाँ जाएंगे। हमारे लिए तो सिर्फ एक यही माध्यम है, न्यायपालिका से बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमको अभी तक वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो जब आपको सिविल कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला तो क्या आप ऊपरी अदालत में जाने की कोशिश नहीं की? ऊपरी अदालत जाने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि माफ़ी चाहूँगा, ऐसा आपको क्यों लगता है कि ऊपरी अदालत में जाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए? हमने कई बड़े वकीलों से संपर्क करने की कोशिश किया है जी। लेकिन उनके पास संपर्क करने के बाद हमको तो ऐसा लगा कि ये इतने बड़े वकील हैं और इनकी फीस हम कहाँ से देंगे। अच्छा, तो मनोज जी एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसा कि जो है मुझे खबर है कि जो है आपके जो पिताजी हैं वो मिलिट्री से भी रिलेटेड हैं, आर्मी में हैं। जी, ये बात सही है क्या? हाँ, ये बात सही है। तो मतलब कि जो है एक आर्मी मैन, भैया आप लोग किसान हैं और आपके पिताजी जो है मिलिट्री में है, आर्मी में है, जो कि देश की सेवा करता है, सरहदों पे खड़े होकर जो है हमारे जब हमारे जवान सरहदों पे खड़े हैं तब जाके हम यहाँ पे आश्वस्त बैठे आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। जी। तो मतलब कि जो है एक बड़ी चीज़ ये भी है कि भाई एक किसान को, एक गरीब किसान को न्याय नहीं मिल रहा और साथ ही साथ एक मिलिट्री मैन जो कि जो है सरहदों पे हमारी रक्षा करते हैं, वो वहाँ पे खड़े हैं तब हम यहाँ पे सुरक्षित बैठे हुए हैं, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत ही शर्म की बात है भाई, हमारे न्यायपालिका के लिए हो या प्रशासन के लिए हो। खैर जो है मनोज जी, एक चीज़ हम और भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि आपकी ये जो ज़मीन है ये पूर्ण रूप से ये ज़मीन ही है या इस पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हैं आप लोगों ने? कंस्ट्रक्शन हमारा मकान बना हुआ था। हाँ। लेकिन 2017 में शासन प्रशासन के साथ मिल करके इन्होंने हमारा मकान गिरा दिया। लेकिन जब मकान गिराने वो पहुंचे तो हमको सूचना मिली, हम मौके पे पहुंचे, उनसे रिक्वेस्ट करी तो उस टाइम हमारी उन्होंने बात मान लिया। और रिक्वेस्ट किया आपने जो है किसके, प्रशासन की किसके मिली भगत? मौजूदा समय पर एसडीएम साहब थे श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह एसडीएम सरोजनगर। अच्छा जी। उनसे रिक्वेस्ट करी, वो मौके मौजूद थे। हाँ। उन्होंने हमारी बात को सुना। हाँ। और जो है जेसीबी जो मकान तोड़ रही थी उसको रुकवा दिया। लेकिन हमारे वहां जाने के बाद और रात के समय हमारा मकान चोरी से उन्होंने गिरा दिया। आपका मकान चोरी से उन्होंने गिरा दिया? रात के समय आपका मकान गिरा दिया। तो इसके बाद जो है फिर पूरा मकान ढहा दिया या पूरा मकान वहाँ जो है खत्म कर दिया वहाँ से? तो उसके बाद फिर आप लोग ऊपर के न्याय व्यवस्था प्रशासन में कहीं पर आप लोगों ने कोई गुहार नहीं लगाई? उसके बाद सभी जगह एप्लीकेशन दिया लेकिन हमें अभी तक कहीं से कोई न्याय नहीं मिला है। अभी तक कि आपको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो अभी अब आगे के लिए आप कोई रुख भाई, चूंकि जैसा कि आप बता रहे थे जो है, जैसा कि आपके पिताजी ने बताया, गेंदालाल जी एक बार फिर से आपसे मुताबिक होंगे भाई, चूंकि आप जो हैं आर्मी में हैं, मिलिट्री मैन हैं, तो जिसका हम लोग तो विशेषकर हमारी टीम और हम लोग तो जो है पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं और देश की जनता भी सम्मान करती है। ऐसे में जो है जैसा कि आपका मकान ढहाया गया था 2017 में, उस समय आप मौके पर मौजूद नहीं थे, आपने रोकने की कोशिश नहीं की, आपका मकान ढहा दिया जा रहा है, आपने उच्च किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश नहीं की, आप केवल एसडीएम के रोकने पे रुक गए। ऐसा तो नहीं कि जो है आपकी ज़मीन आपके नाम पे हो ही ना? नहीं, ऐसा नहीं, ज़मीन तो हमारे नाम है और हमको ये जानकारी नहीं थी कि ये हमारे मकान तोड़ने के लिए आए हैं। तो मौके पहुंचे तो वो तोड़ ही रहे थे और उनको मना किया। कौन तोड़ रहा था आपके मकान को? शैलेंद्र एसडीएम जी, एसडीएम शैलेंद्र। उसके अलावा जो है और पुलिस बल साहब रहा है, गोसाईगंज के थाना इंचार्ज भी रहा है और रजमन चौकी ये हमामो चौकी इंचार्ज रहा है, ये सब पुलिस वाले भी मौजूद रहा है। आपके सामने ही आपके खून पसीने की कमाई से, आपके पूर्वजों के खून पसीने से बनी? हाँ, हम लोगों ने रोकने की कोशिश किया तो पुलिस वाले ने कहा कि उधर करीब नहीं जाना। तो आप लोग करीब नहीं गए, आप लोग अपना मकान जो है, चलिए ठीक है, वो तो पुलिस, हाँ पुलिस, अगर हम थाने जाते हैं शांति व्यवस्था तो वो जो है दरोगा तो वही खड़ा हुआ है, तो हम किसके पास जाएं? अच्छा, तो मतलब 2017 से लेके अब तक की आप लोग को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला। और इसके साथ ही जो है जैसा कि भाई आपको बताना चाहूँगा कि जो है जैसा आप बता रहे हैं कि शैलेंद्र सिंह और सबकी अगुवाई में जो है उस निर्माण को तोड़ा गया था, लेकिन आप लोगों ने हमसे इस भी चीज़ का जिक्र किया था कि जो है आप लोगों ने हाई कोर्ट में गए थे और कोर्ट से भी जो है आप लोगों की तरफ, आप लोगों के पक्ष में कुछ फैसला आया था। सिविल कोर्ट से हमें कोई राहत नहीं मिली है। नहीं, हाई कोर्ट से मैं पूछना चाह रहा हूँ, हाई कोर्ट में आप लोगों ने शायद इस चीज़ का जिक्र जब मकान टूटा, हाँ, तो हम एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने कहा कि इसको रोकने के लिए हमको स्टे चाहिए, तो स्टे हम स्टे के लिए हाई कोर्ट गए और वहाँ से हमको थोड़ी राहत मिली। थोड़ी राहत किस प्रकार की मिली? मतलब स्टे मिला लेकिन कोई स्टे मतलब वो क्लियर नहीं था, वो क्लियर नहीं था स्टे। तो मनोज जी, उनके वकील जो रहे माथुर साहब, उन्होंने कहा कि 148 को हम टच नहीं करेंगे जी, और फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। फिर भी नहीं मान रहे हैं।
उनके वकील ने कहा ये बात कि हम 148 को नहीं टच करेंगे जी, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। चकबंदी का स्टे है, हाई कोर्ट का स्टे है, 2-2 स्टे लेके हम घूम रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दर्शकों आप देख सकते हैं गेंदा लाल जी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही, इसलिए भी मैं आपको ठहराऊंगा। कारण उसका ये है कि जो ये बता रहे हैं कि भाई हर जगह से स्टे होने के बाद भी जो है वकील और ओमेक्स बिल्डर्स जो है इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं और वो बार बार निर्माण कराने पहुंच जाते हैं। और इसी कड़ी में मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, कुछ इमेजेस आपको दिखाऊंगा जो हैं अभी हाल ही 7 अक्टूबर 2020 की घटना है, जब एसडीएम के पास पूरे पेपर्स, एसडीएम सरोजनी नगर के पास पूरे पेपर्स ओमेक्स बिल्डर्स ने ना देके केवल 1-2 पेपर्स जो उनके पक्ष में जो है थोड़े बहुत इशारा कर रहे थे एसडीएम के पास प्रस्तुत करके उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि इस पर वो निर्माण कर सकते हैं और एसडीएम के ऑर्डर के बाद जो है निर्माण कराने के लिए पहुंच गए। वैसे में क्या होता है कि पुलिस दल बल के साथ लेखपाल की मौजूदगी में जो है वहाँ पर बुलडोजर के साथ ओमेक्स बिल्डर्स ज़बरदस्ती निर्माण कराने के लिए पहुँच गए। ऐसे में जब नया लुक की टीम को सूचना मिलती है, नया लुक की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर पहुँचती है, इनके पेपर्स देखती हैं, अपने वकीलों के साथ जो है जब लीगल एडवाइजर के साथ नया लुक टीम ग्राउंड पे पहुंचती हैं और इनके पेपर्स के बिना पे पुलिस से बात करती हैं, तो ओमेक्स बिल्डर्स नया लुक की टीम के साथ हाथापाई की भी कोशिश करते हैं और जब उनकी बात नहीं बनती हुई दिखते हैं तो मौके से वो अपना सभी सामान बुलडोजर और सारी मशीनें छोड़कर वहां से भागते हुए नजर आते हैं और किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करा पाते हैं। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। जमीन पर परिवार सहित आत्महत्या करेंगे यहाँ पर आकर के हम, इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। पीड़ित जिस तरीके से देख रहे हैं कि पीड़ित यदि हमारे साथ दोस्ती हो रही है और हमें न्याय नहीं मिल रहा शासन से, तो हम यही आत्महत्या करेंगे, इसका जिम्मेदार शासन होगा। पिताजी के नाम पर जमीन थी, हम बार बार कह रहे हैं कि जमीन हमारी है, हमसे न्याय लड़ लीजिए, फर्जी तरीके से, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। करा करके फर्जी तरीके से बैनामा करा करके किस तरीके से जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और किसान के द्वारा इसके लाने के बावजूद भी बाउंड्री खड़ी करके उसकी रिपेयरिंग करके बात करने की बात करके कब्जे की बात सामने आ रही है और पीड़ित किसान अभी गुस्से में भी है और चेतावनी भी देना चाह रहे हैं। हम बात करेंगे पीड़ित किसान से, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये जमीन हमारी है, ये गलत तरीके से बेची गई है, हम इनको न्यायालय ले गए हैं, न्यायालय डिसीजन नहीं हुआ है, हमको स्टे प्राप्त हुआ है, उसके बावजूद हमसे जबरदस्ती कर रहे हैं। ये अगर जबरदस्ती हमसे करेंगे और हमें न्याय नहीं मिला तो हम परिवार सहित यहाँ आत्महत्या करेंगे, इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। साथियों देखा आपने कि जिस किसान की ये जमीन है, जिस किसान की संपत्ति है, कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से इन्वॉल्व करके अन्य किसानों को उनके नाम से बैनामा कराने की बात जो बताई जा रही है नामी बिल्डर्स के द्वारा। और अभी पीड़ित किसान किस तरीके से दावा पेश कर रहा है कि यदि इस जमीन पर मालिकाना हक ओमेक्स दिखाता है तो हम अपने परिवार समेत इसी जमीन पर आत्महत्या करने को विवश होंगे। अब आगे की गतिविधि के लिए हम ओमेक्स के बिल्डर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ प्रभारी महोदय जो पुलिस ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है और किस तरीके से इस मामले को कवर करने की कोशिश की जा रही है। साथियों अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे इस क्षेत्र के लेखपाल महोदय से, क्योंकि जिस तरीके से किसान अपना दावा पेश कर रहा है और बिल्डर्स अपना दावा पेश कर रहे हैं और बिल्डर्स की नौबत तो ये थी कि सवालों के जवाब भी सही से नहीं दे पा रहे थे और हाथापाई करने पे भी उतारू थे पत्रकारों के साथ। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे इस क्षेत्र के लेखपाल महोदय से कि उनके हिसाब से इस पर क्या राय है और क्या अभी प्रक्रिया चल रही है। हमें चाहेंगे कि दोनों पक्षों का पक्ष सुनकर कोई आदेश या कोई तो क्या अभी इनके पास कोई फाइनल आदेश है जिससे निर्माण कार्य या फिर कुछ कराया जा सकता है? इसमें दोनों पक्ष अपना अपना दिखा रहे हैं जी, दोनों पक्ष का देखने के बाद ही फाइनल किया जाए क्या होना है। अभी की स्थिति में क्या, अभी जो वास्तविक स्थिति है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या निर्माण कार्य संभव है या फिर नहीं? आज नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये थे लेखपाल महोदय जो इस क्षेत्र के लेखपाल हैं और उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि क्या प्रतिक्रिया है। हम आपको ले चलेंगे कानूनगो के भी पास जो इस क्षेत्र के हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रतिक्रिया पर उनकी क्या राय है और वो क्या कहना चाहते हैं, सक्षम अधिकारियों की क्या राय है। वकील साहब अब आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपका मसला जो है कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, चकबंदी में चल रहा है, तो फिर आप यहाँ दीवानी में चल रहा है सर,
कैसे करा सकते हैं? सर इसमें हमारे खिलाफ कोई स्थगन आदेश नहीं है। कौन कहता है कि स्थगन आदेश नहीं है? पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्थगन कोई भी आदेश को पढ़िएगा, पेपर में तो साफ उसमें साफ लिखा समझिएगा। हुआ है। आपके वो हमको खुद कहा गया है कोर्ट के एसडीएम जरिए। सरोजनी नगर से मेरी बात हुई, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि जो है उनसे कहिए कि वो व्याख्या लेके आए, उसके बाद ही कोई निर्माण हो सकता है। तो आप कैसे निर्माण करवाने व्याख्या लिया गया था क्या? भाई व्याख्या आप ले आइए, आप कोर्ट से कम जो है कुछ तो ले आइए जो है, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि इस पे निर्माण करवाना है या नहीं। चूंकि चौकी इंचार्ज महोदय ने भी कहा कि कोर्ट के निर्णय से स्पष्ट नहीं है कि इस पे निर्माण करवाना है या नहीं। आप कम से कम जो है कोर्ट से तो स्पष्ट आदेश ले आइए। कोर्ट का स्पष्ट आदेश आपके सामने या क्या आदेश सामने है? चौकी इंचार्ज महोदय, मैं आपसे रूबरू होना चाहूंगा। कृपया आप बताएं जो है कि इस जमीन पे जो है, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं होगा। अधिकारी जो आदेश होगा वही मान्य होगा। आप देख सकते हैं चौकी इंचार्ज कुछ और कह रहे हैं, वकील साहब कुछ और कह रहे हैं। सक्षम प्राधिकारी जो भी आदेश होगा स्पष्ट क्लियर कट आदेश अभी तो अभी इस जमीन के लिए जो है, अभी ये जो जेसीबी वगैरह खड़ी है वहाँ पे जो है, और ये सब लोग मौजूद हैं। स्टार्ट है, जेसीबी स्टार्ट भी मौके पे देखिए जो है, गाड़ियां भी जो है सब खड़ी हैं यहाँ पर। अभी आप ये गाड़ियां लेकर आए, इनकी क्या मंशा थी? इनकी क्या मंशा थी? मतलब सक्षम प्राधिकारी की जो भी आदेश होगा साफ आदेश होगा, पुलिस उसी का अनुपालन कराएगी। बिल्कुल पुलिस उसी का अनुपालन करवाएगी ना। तो आज के लिए जो है क्या आदेश है? आदेश के लिए अभी दोनों पक्ष जाए, अपने स्पष्ट आदेश जो हो करा के ले आए, है ना। तब तक कि जो है इस पे कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। बस अपना जब भी ये लोग 2-4 दिन 10 दिन जो भी समय लेना अपना कराएगा। स्पष्ट आदेश मुझे पास जब भी आ जाए, जिस पक्ष का आ जाएगा, डीएम का आदेश स्पष्ट आदेश नहीं है क्या? जिस पक्ष का स्पष्ट आदेश होगा व्याख्या सहित, उसी पक्ष का पूरी तरह से मदद किया जाएगा कानून अनुसार। तब तक के लिए कोई भी निर्माण नहीं होगा। तो ये तस्वीरें आपने देखी और देखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि क्या सच्चाई है। खैर, इसके आगे भी हम गेंदालाल जी से बात करेंगे। गेंदालाल जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी तक की आपकी न्यायपालिका में कोई सुनवाई नहीं है, सिविल कोर्ट से भी आपकी कोई सुनवाई नहीं है, तो ऐसे में अब आगे का आप क्या रुख अख्तियार करना चाहेंगे? नहीं, चकबंदी में हमने मुकदमा जब डाला जी, तो डीडीसी ने चकबंदी से रिपोर्ट मांगी जी, और चकबंदी से रिपोर्ट जब आई, वो रिपोर्ट हमारे फेवर में थी जी। फिर उन्होंने रिपोर्ट देख के फिर उन्होंने स्टे किया। जी, किसने स्टे किया? डीडीसी ने। डीडीसी ने स्टे किया। हाँ, लेकिन दो हिस्से हमारे पास है जी, लेकिन कोई मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन मानने को नहीं तैयार है? मतलब ओमेक्स बिल्डर्स मानने को नहीं तैयार। तो क्या आपने प्रशासन से, भाई ओमेक्स बिल्डर्स प्रशासन शासन से बड़ा नहीं है, न्यायपालिका से बड़ा नहीं है? आपने जो है पुलिस में, चौकी में, संबंधित थाने में, या एसडीएम के पास, डीएम के पास, या मुख्यमंत्री जी के पास आपने कोई पैरवी करने की कोशिश नहीं की? आपने अपना पक्ष रखने की कोशिश नहीं की? सबके पास एप्लीकेशन हमने दी है जी, लेकिन उनको राहत कहीं से नहीं मिली। राहत अब तक नहीं मिली? नहीं। तो क्या अभी तक वो कुछ निर्माण कार्य करा पाए हैं कि नहीं करा पाए हैं? निर्माण कार्य खैर उनका नहीं है जी, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं वो। कोशिश बराबर कर रहे हैं। हाँ, तो अब आगे के लिए जो है आप क्या सोच रखे हैं? भाई अगर आपका मकान आपसे आपकी ज़मीन आपसे छीनी जाती है, हाँ। भाई आपकी ज़मीन आपसे छीन ली जाती है, तो वैसे में जो है आप किसको, उसके लिए किसको दोषी लेंगे? दोषी तो फिर यही सरकार है और कौन है? सरकार दोषी। गेंदालाल जी, सबसे पहले आपको रोकना चाहूँगा, आप रोइए नहीं, न्याय आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, लेकिन इसके लिए आप सरकार को कैसे दोषी मानते हैं? भाई सरकार के पास जो है, आप किसी एक गेंदालाल जी, आपसे निवेदन है, आप रोइए नहीं, नया लोग आपके साथ हैं और आपको इंसाफ दिलाने में की मुहिम में आपके साथ रहेगा अगर आप सही हैं तो। गेंदालाल जी, एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप सरकार पे दोष लगा रहे हैं, तो आप पूर्ण रूप से सरकार पे दोष क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मामला तो आपका कोर्ट में है ना। कोर्ट में तो है, वो तो सही बात है। जब कब्जा करने के लिए आते हैं और थाने से पुलिस आती है, पेपर देखती है, तो पेपर तो हमारे पास सारे सही हैं, लेकिन कोई मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस भी मानने को तैयार नहीं? नहीं, कोई नहीं मानने तैयार है, बल्कि हमसे कहते हैं उस प्लाट पे मत जाया करो। देख सकते हैं दर्शकों, तुम्हारा कुछ नहीं है। देख सकते हैं दर्शकों, आपकी जो है किस तरीके से इनको मना किया जा रहा है इनकी खुद की ज़मीन पे। माना कि मामला अभी न्यायालय में है, लेकिन ऐसे में जो है अगर ज़मीन पे कोई विवाद चल रहा है तो उस स्थिति में उस पर निर्माण करने से रोक लगी हुई है। बिल्डर्स, ओमेक्स बिल्डर्स जो कि बड़े बिल्डर्स हैं, पैसे वाले हैं, रसूखदार हैं, वो उस ज़मीन पर जा सकते हैं, निर्माण भी करवा सकते हैं, लेकिन जो गरीब और मजलूम किसान है वो अपनी ज़मीन पर नहीं जा सकता है। निर्माण कराना तो दूर की बात है, गाय भैंस चराना, जो कि खेती लायक ज़मीन है, उस पर गाय भैंस चराना दूर की बात है, वो अपनी ज़मीन पर जा भी नहीं सकता है। देख सकते हैं कि आपकी पुलिस और प्रशासन की किस तरीके से मिली भगत चल रही है बड़े बिल्डर्स के साथ में। तो गेंदालाल जी, एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि भाई ये प्रक्रियाएँ जैसा कि लंबे समय से चल रही हैं, बिल्डर्स लगातार आपको प्रताड़ित कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर। मैं शासन का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि भाई अभी तक की जो है आपने कोई भी ऐसा नाम नहीं लिया जहाँ पे आप गए हों और वहाँ से आपको मदद ना मिली हो।
तो मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा अंत में कि जो है अब न्याय, भाई चूँकि आप मिलिट्री में भी हैं और आपके परिवार में किसान भी हैं, तो भाई आप लोग जो है देश के एक मजबूत स्तंभ हैं, तो ऐसे में आप लोग न्यायपालिका पे कितना विश्वास रखते हैं और न्याय पाने के लिए अंत में आप क्या उम्मीद करते हैं? न्यायपालिका से अभी तक तो हमको कोई उम्मीद मिली नहीं है, लेकिन लड़ाई हम मतलब अभी तक जो लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि आर्मी में सर्विस कर रहे हैं और आर्मी वाले या तो वहाँ से विजय होके आते हैं या तो फिर वहाँ अपनी जान दे के आते हैं जी। बड़ी तो बात हमको अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा जी, तो हम अपनी आत्मदाह वही करेंगे। आप लोगों ने इस गरीब किसान की व्यथा सुनी, बातचीत सुनी और सुन के आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि किस तरीके से ये लगभग 16-17 सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। न्याय है कि मिलने को नहीं है, फिर भी बेचारे उम्मीद लगा के आज भी दौड़ भाग जारी रखे हैं। खैर, इस कहानी को हम आगे भी आपके साथ जारी रखेंगे जब तक कि इनको न्याय नहीं मिल जाता है। तब तक की लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए।